काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। काम करो ऐसा कि एक पहचान बन जाए। हर कदम ऐसा चलो कि निशान बन जाए। यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, यहाँ जिंदगी तो हर कोई काट लेता है, मगर जिंदगी जियो इस कदर कि मिसाल बन जाए। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल यूनिक स्टार पर। जैसा कि आप सभी लगातार देख रहे हो कि भाई हमारी मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, तो उसी कड़ी में आज हम आपके लिए फिर हाजिर हुए हैं सर्कल का टॉपिक लेके। एक हमारी पहले भी क्लास आ चुकी है सर्कल की, तो उम्मीद है कि वो क्लास आपने देखी होगी, आपको अच्छी लगी होगी। अब सबसे पहले तो यही बात है कि ये क्लास देखने से पहले जिन भी बच्चों ने वो क्लास नहीं देखी है, पहले तो वो क्लास देखें। अगर वो क्लास और उसका लिंक हम इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वहां पे भी अवेलेबल रहेगा आपके लिए। और एक सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है कि भाई आज की जो आपकी क्लास है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। इस क्लास का एक एक क्वेश्चन आपके एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन होगा, और उम्मीद करूंगा कि इस एक्सरसाइज क्लास से आपसे कम 2 से 3 क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको मिल जाए। तो सभी वीडियो के अंत तक बने रहें और पूरी वीडियो को देखें ताकि एक एक क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ जाए। आइए करते हैं हम अपना स्टार्ट। आगे भाई सबसे पहले आपके पास 9th क्लास का रिजल्ट है कुछ जो यहाँ पे हमें यूज करने हैं, और यहाँ पे जब हम इनको यूज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा कि भाई पहला है कि आपके पास एंगल मेड इन सेम सेगमेंट आर इक्वल। कि भाई आपके पास कोई भी आर्क है, उस आर्क के द्वारा उस सर्कल के अंदर सेम सेगमेंट बनते हैं। सेम सेगमेंट मतलब कि कोई भी आपके पास एक आर्क है, जैसे कि मान लिया जाए कि आपके पास एक आर्क थी और इस आर्क के ये दोनों एंड पॉइंट है ए और बी। इस आर्क के दोनों क्या है, एंड पॉइंट। इन एंड पॉइंट को यूज करके आर्क के एंड पॉइंट को सर्कल के पोर्शन पे कहीं पे भी आप इनको जब मिलाओगे, एक बार तो हमने मिलाया यू करके यू और एक बार हमने मिलाया ये करके यू, तो इस तरीके से आपने ये आर्क तो आपके पास सेम थी ना, उसी आर्क के द्वारा बात है। अभी सर्कल के ऊपर जो भी सेगमेंट बनेंगे ना, जितने भी सेगमेंट बनाओगे सभी सेगमेंट की एंगल की जो वैल्यू है ना वो आपके पास क्या रहेगी, सेम रहेगी। तो यहाँ पे अगर आपके पास एंगल 1 है और ये आपके पास क्या एंगल 2, तो यहाँ पे एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2 ऑलवेज भी क्या रहेंगे आपके, इक्वल रहेंगे। ठीक है, क्लियर। सेकंड आपके पास एंगल सबटेंडेड बाई एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। एंगल सबटेंडेड बाई एनी आर्क एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। किसी भी आर्क के द्वारा एक एंगल सबटेंड किया जाएगा कहां पे, एट द सेंटर ऑफ सर्कल। सेंटर ऑफ सर्कल पे आपको क्या करना है, कोई भी एंगल सबटेंड करना है। ये कोई भी आपके पास एक आर्क थी, इस आर्क के द्वारा यहां सेंटर पे आपके पास सेंटर था और इस सेंटर पे आपके पास कोई भी एंगल बना है। ये जो एंगल है ना आपका क्या होगा, इज डबल द एंगल। डबल है भाई, क्या है आपका, डबल है। किसका, द एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क। सेम आर्क मींस जिस आर्क ने सेंटर पे एंगल बनाया था ना, उसी आर्क की बात है। अब उसी आर्क के द्वारा जब काम करोगे, सेम आर्क एट द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द सर्कल मींस ये वाले आर्क थे आपके पास ए बी आर्क, और इस ए बी आर्क के द्वारा सेंटर ऑफ सर्कल पे आपका एंगल बनाया गया था। तो सेंटर ऑफ सर्कल पे जब एंगल बनाया गया तो ये जो भी एंगल बनेगा ना, ये एंगल क्या होगा भाई आपका, डबल होगा। किसका, एंगल सबटेंडेड बाय द सेम आर्क, उसी आर्क के द्वारा। अब इसी आर्क के द्वारा रिमेनिंग पोर्शन मींस ये वाला पोर्शन जो सर्कल कितना पोर्शन होगा, अब बाकी का जो पोर्शन बचा नहीं होगा, इसमें कहीं पे भी आप यहां ले लो, यहां ले लो, कहीं पे भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी एंगल बनेगा ना, जो भी एंगल बनेगा वो एंगल हमेशा इस एंगल का और सेंटर वाले एंगल का क्या रिलेशन होगा, अगर जो सेंटर पे जो एंगल बन रहा है ना, वो एंगल आपके रिमेनिंग पोर्शन का क्या हो जाएगा, आपका डबल एंगल हो जाएगा। क्लियर, कोई दिक्कत। अब आ जाइए, तो इसी रिजल्ट के ऊपर आपके पास आपने ये उसमें आपके पास 12th चैप्टर में एक क्वेश्चन था आपके पास, पहला एक क्वेश्चन था कि भाई सेमी सर्कल के अंदर हमने यूज किया था कि वहां पे का एंगल था वो हमने 90 डिग्री बताया था आपको। तो वहां पे जब हमने पढ़ा होगा तो आपके पास ये इसी का ये मान लो कि सब रिजल्ट आपके पास एंगल इन सेमी सर्कल, एंगल इन सेमी सर्कल इज ऑलवेज भी 90 डिग्री। कि सेमी सर्कल में आप जो भी एंगल बनाओगे ना वो ऑलवेज भी क्या होगा, 90 डिग्री होगा। ये इसी थ्योरम के बेस, इसी रिजल्ट के बेस हमने बनाया आपके लिए। एक बार मान लिया जाए कि ये आपके पास एक आर्क है और ये आर्क यहां से लेके यहां तक है, और इस आर्क ने आपकी बार क्या कर लिया, सेमी सर्कल सबटेंड कर लिया। अब सेमी सर्कल जब सबटेंड किया तो हमारी थ्योरम कहते हैं कि इस आर्क के द्वारा सेंटर ऑफ सर्कल पे जो एंगल बनेगा ना, तो सेंटर ऑफ सर्कल पे ये एंगल बना है, ये क्या है, रिमेनिंग पोर्शन का डबल है। अब यहां से लेके यहां तक तो आपका ये सेमी सर्कल होगा, अब नीचे भी सेमी सर्कल, ऊपर भी सेमी सर्कल। तो कहता है कि रिमेनिंग और सेमी सर्कल के अंदर जो आपका एंगल बना है ना, तो हमने सर्कल को जैसे कंप्लीट किया तो पूरा सर्कल हो गया। तो यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सर्कल के ऊपर एंगल। अब सर्कल के ऊपर जब आपके पास एंगल आया है तो यहाँ इसी आर्क के द्वारा, एक भी आर्क के द्वारा इस
पूरे सर्कल का ये क्या रिमेनिंग पोर्शन, और रिमेनिंग पोर्शन पे जो भी एंगल बनेगा ना वो सेंटर ऑफ सर्कल का क्या होगा, हाफ होगा, या यूं कह सकते हैं कि ये वाला एंगल इस पोर्शन का क्या होगा, डबल। अब हमें पता है कि आपके पास एक स्ट्रेट लाइन, ये डायमीटर होगा आपका, और डायमीटर थी स्ट्रेट लाइन, तो यहाँ पे आपके पास क्या बनेगा, लीनियर पेयर एंगल, स्ट्रेट एंगल जो बनेगा आपके पास। तो स्ट्रेट एंगल की वैल्यू कितनी होती है आपके पास, 180, और ये एंगल जो है ना रिमेनिंग पोर्शन का क्या है भाई, डबल है। तो रिमेनिंग पोर्शन पे जो भी एंगल बनेगा ना उसका क्या हो जाएगा, डबल। तो अगर ये 180 तो ये आपका कितना मिल जाएगा, 90 डिग्री मिल जाएगा। कोई दिक्कत। नेक्स्ट भाई आपके पास एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ये इसको भी एज ए थ्योरम भी यूज कर सकते हो, रिजल्ट भी यूज कर सकते हैं। क्या कहता है कि आपके पास द परपेंडिकुलर ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, अगर आपने किसी भी सर्कल के सेंटर से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, कहां पे, टू द कोड, कोई भी आपके पास टू द कोड बाइसेक्ट्स द कोड, मींस जो आपने सेंटर ऑफ सर्कल से एक परपेंडिकुलर डाल दिया, और जैसे इसमें परपेंडिकुलर डालोगे ना तो जो ये कोड है ना आपके पास, उस कोड को क्या कर देगा, बाइसेक्ट। और बाइसेक्ट का मतलब होता है बाई मींस टू, और सेक्शन का मतलब भाग, दो इक्वल पार्ट्स जब उसको करता है तो वो चीज हमें आपको एज ए रिजल्ट भी याद रखनी है और उसका प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए। तो हमने क्या कहा कि आपके पास कोई एक सर्कल है और इस सर्कल के अंदर आपके पास एपीए कोड थी, और एपीए कोड थी, तो यहां से हमने क्या किया भाई, ओडी जो था ओ से डी पे अगर हमने परपेंडिकुलर डाला ना, ओ से डी एक परपेंडिकुलर डाला कहां पे, एबी पे, तो जो ये परपेंडिकुलर जो डाला है ना, जो परपेंडिकुलर वाली जो लाइन आई थी वो क्या कर देगी, बाइसेक्ट कर देगी एबी को, क्या कर देगी, एबी को बाइसेक्ट। तो एबी को बाइसेक्ट करने का मतलब डी जो था इसके अंदर बीच का पोर्शन आ गया, तो इधर का एडी पोर्शन इधर का बीडी पोर्शन, दोनों के दोनों पोर्शन आपके पास क्या होने चाहिए भाई, इक्वल पोर्शन होने चाहिए। अगर इक्वल पोर्शन है तो ये चीज आपको प्रूव करनी है। तो आइए हमने क्या कहा कि आपके पास हमने एक सर्कल लिया जिसका सेंटर होता है एबी, आपके पास एक कोड है ओडी इसके ऊपर परपेंडिकुलर था, ये सारी चीजें जो गिवन थी वो हमने लिख दी। क्या प्रूव करना आपको, ओडी बाइसेक्ट्स द कोड, ओडी जो भी इसको क्या करेगी, कोड को बाइसेक्ट करेगी, कोड एबी, कोड एबी को क्या करेगी, बाइसेक्ट। इट मींस बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है भाई, दो इक्वल पार्ट्स, एडी इज इक्वल टू बीडी। अब आज इसके अंदर हम कंस्ट्रक्शन यूज करते हैं भाई, और कंस्ट्रक्शन आपके पास क्या है, अभी हमने इसको मिला लिया, ज्वाइन ओ टू ए, ज्वाइन ओ टू ए एंड ओ टू बी, ठीक है, ओ से ए को मिला दिया और ओ से बी को मिला दिया, दोनों को जब हमने मिला दिया तब जाकर के कहता है कि अब आपके पास दो ट्राइंगल दिखाई दे रही है। जैसे दो ट्राइंगल आपके पास आई तो भाई हमने कहा अब भाई प्रूफ देखो, अब इसका तो प्रूफ आपके पास क्या आ जाएगा इसके अंदर कि भाई ये दोनों ट्राइंगल उठा लो, इन ट्राइंगल ओ डी ए और ओ डी बी, इन ट्राइंगल ओ डी ए एंड ओ ट्राइंगल ओ डी बी, ठीक है। इन दोनों ट्राइंगल को जब हमने उठाया तो यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, ओ डी ए, तो ओ डी ए के अंदर देखो और ओ डी बी के अंदर, तो सबसे पहली साइड तो ओ डी, दूसरी इसकी भी पहली साइड ओ डी, तो ओ डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ओ डी, क्यों, क्योंकि तो आपके पास कॉमन साइड होगी, क्या होगी आपके पास, कॉमन साइड होगी। उसके बाद आइए यहां से सेकंड साइड इसकी क्या है, एडी, एडी इसकी है बीडी, वो तो अब हमें प्रूव करनी तो वो तो आपके पास है ही नहीं। उसके बाद देखिए ओ ए और ओ बी, ये आपके पास सेंटर है, और सेंटर से अगर आप सर्कल पे कोई भी लाइन ज्वाइन करोगे उसकी बाउंड्री पे तो वो आपके पास क्या होती है, उसकी रेडियस। तो भाई यहां से आपके पास आ गया ओ ए इज इक्वल टू ओ बी, ये आपके पास आ गया रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, क्लियर। उसके बाद आपने ये परपेंडिकुलर डाला था तो ओ डी एंगल ओ डी ए इज इक्वल टू एंगल ओ डी बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, ये चीज आपके पास क्या थी भाई, गिवन थी, ठीक है। अब देखो दो साइड आपके पास बराबर आई है और एक एंगल बराबर आया है, लेकिन जो दो साइड आपके पास बराबर आई ना उनके बीच का एंगल आपके पास बराबर नहीं है। तो आपने उसके अंदर 9th क्लास में 10th क्लास में भी हमने आपकी एक वीडियो बना रही है ट्राइंगल्स की, उसके अंदर आपको बता रखे कि राइट उसके दो ट्राइंगल अगर आप कॉन्ग्रुएंट प्रूव करोगे तो उसके लिए क्या क्या रिजल्ट्स हैं। तो उन रिजल्ट्स में आपके पास एक एस रिजल्ट होता था, लेकिन एस के अंदर ये कंडीशन थी कि भाई दो साइड्स जो इक्वल होंगी उन्हीं के बीच का एंगल इक्वल मिलना चाहिए, तब तो आप एस लगा सकते हो। लेकिन फिर हमने एक प्रॉपर्टी और बताई थी वहां पे RHS, राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड। तो अगर वहां पे आपकी वो वीडियो उसका भी लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उस वीडियो को देख करके भी आप इस क्वेश्चन को आराम से सोल्व कर पाओगे। तो वो क्या कहता है, अगर भाई RHS कॉन्ग्रुएंट रूल,
आरएचएस के अंदर राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और एक साइड, मींस एक राइट एंगल मिल जाए, एक उसका हाइपोटेन्यूज मिल जाए और एक उसकी साइड मिल जाए कोई भी, लेकिन कोरस्पॉन्डिंग होने चाहिए तीनों के तीनों। तो देखो ये राइट एंगल हो गया, ये आपके पास हाइपोटेन्यूज हो गया, ये आपके पास एक साइड होगी, तो आपके पास कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपके क्या आ गए, इक्वल। अगर कोरस्पॉन्डिंग पार्ट अगर आपके इक्वल आ गए तो यहां से आपके पास क्या हुआ भाई, ट्राइंगल ओडीए कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल ओडीबी बाई आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल, आरएचएस कॉन्ग्रुएंट रूल, ठीक है। और जैसे दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होती हैं तो कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑलवेज बी इक्वल। अगर ऑलवेज भी इक्वल होते तो इसका सेकंड साइड आपके पास क्या है, डी, मींस इसको डी लिख दो और इसको क्या लिख दोगे, बेडी, ये आपके पास क्या हो जाएगा बाई सिपिसिटी। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, बोलो, हो जाएगा यार। अब सुनो, अगर ये बात आपको समझ में आई तो भाई ये थ्योरम तो होगी इस तरीके से। अब इसका रिवर्स रिजल्ट आ जाए तो रिवर्स रिजल्ट का मतलब ये है कि अगर आपके पास यहाँ पे ये थ्योरम थी कि अगर सेंटर से आपने परपेंडिकुलर डाला कोड पे तो वो कोड को बाइसेक्ट करती है। अब अगर यहां से आए तो आपके पास कोई क्वेश्चन मिल जाए कि अगर एक लाइन आपने ड्रॉ की थी सेंटर से कोड पे, और कोड पे जब लाइन बाइसेक्ट ड्रॉ की थी और वो लाइन अगर उस कोड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, देन ऑलवेज भी वो लाइन उस कोड पे क्या हो जाएगी, परपेंडिकुलर हो जाएगी। क्या हो जाएगी, उस पे परपेंडिकुलर हो जाएगी। इसका कन्वर्स हो जाएगा कि अगर लाइन कोड को बाइसेक्ट करेगी तो पक्का ये एंगल 90 डिग्री बनेगा, और अगर ये 90 डिग्री पे है तो कोड क्या होगी आपकी, बाइसेक्ट होगी। कर दोगे? हाँ भाई, नेक्स्ट आपके पास बड़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम आपके पास, ये हम लगा देते हैं इंपॉर्टेंट थ्योरम, और ये लगाओ ना मोस्ट इंपॉर्टेंट है थ्योरम। पेपर में डायरेक्ट भी पूछी जा सकती है और लगभग इस एक्सरसाइज में पूरी की पूरी एक्सरसाइज में ये थ्योरम आपके पास यूज होने वाली है, हर क्वेश्चन में आपके पास यूज होगी। तो इसका प्रूफ भी आपको याद होना चाहिए, इसका रिजल्ट भी आपके पास याद होना चाहिए। तो क्या कहता है, द लेंथ्स ऑफ द टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। किसी भी सर्कल के ऊपर अगर आपके पास कोई भी एक एक्सटर्नल पॉइंट है P, इस एक्सटर्नल पॉइंट P से अगर इस टेंजेंट सर्कल के ऊपर क्या करोगे, टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे, तो कहता है कि जो टेंजेंट लाइन आपके पास ड्रॉ होगी उन दोनों की लेंथ आपके पास क्या होगी, इक्वल। पिछली क्लास में हमने आपको बताया था कि किसी भी सर्कल के ऊपर हम कितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, तो जितनी टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं उसके हिसाब से आपको बताया कि अगर कोई पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट होगा तो एक्सटर्नल पॉइंट से एक पॉइंट से हम दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो उन दोनों की लेंथ आपको दिखानी है कि अगर आपने P पॉइंट था तो P से आपने PA और PB आपने क्या की, दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ कर दी। इन दोनों टेंजेंट लाइंस की लेंथ जो आपको क्या दिखानी है, इक्वल दिखानी है। तो आइए जो क्वेश्चन था, सबसे पहले थ्योरम के अंदर ये चीज ध्यान रखना भाई, गिवन टू प्रूव, अगर कंस्ट्रक्शन है तो ठीक, फिर उसका प्रूफ नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हमने गिवन लिखा कि एक सर्कल था आपके पास जिसका सेंटर क्या है O, PA एंड PB आर टेंजेंट्स, PA और PB क्या आपकी टेंजेंट लाइन। आपको प्रूव क्या करना है भाई, PA और PB को इक्वल दिखाना है भाई। तो आइए कंस्ट्रक्शन हमने क्या किया कि भाई O से तो A को मिला दिया, O से तो A को मिला दिया और O से B को मिला दिया, और साथ ही साथ O को P से भी मिला दिया, O को P से भी मिला दिया, ठीक है। तो यहां क्या लिखोगे, ज्वाइन O टू A, B एंड P, ठीक है, या यूं लिख दो ज्वाइन O टू A, O टू B एंड O टू P, ठीक है, कोई दिक्कत। अब आ जाइए भाई अब अगर आओगे तो आपके पास क्या हो जाएगा, प्रूफ। प्रूफ तो बड़ा ही शानदार है, कोई दिक्कतबाजी है ही नहीं। आपको साफ साफ दिखाई दे रहा होगा कि आपके पास दो ट्राइंगल बनती दिखाई दे रही हैं। अगर हम इन दोनों टेंजेंट्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर पाए, अगर हम इन दोनों टेंजेंट्स को क्या कर पाए, कॉन्ग्रुएंट अगर प्रूव कर पाए, तो जैसे ही दोनों ट्राइंगल आपकी कॉन्ग्रुएंट प्रूव होंगी उसके बाद कोरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होते हैं कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल्स के वाले भी क्या होते हैं, इक्वल। तो उस बेस पे हम क्या कह देंगे, P और PB को क्या दिखा देंगे, इक्वल। अब रही बात इन दोनों ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कैसे करोगे, तो कॉन्ग्रुएंट करने का सो सिंपल, बड़ा ही सिंपल आसान सा तरीका है। अगर ये ट्राइंगल और इस ट्राइंगल में अगर देखोगे ना, तो देखो ये तो दोनों साइड क्या है, रेडियस। अच्छा, ये आपके पास कॉमन साइड होगी। अब दो साइड इक्वल आ गई, अब तीसरी साइड ना तो इक्वल, ना एंगल के बारे में कुछ क्लू। लेकिन भाई थोड़ा सा दिमाग लगाओ, पिछले वाली क्लास जो थी हमने आपको बताया था कि जब भी एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट नाम की एक चीज आई थी, अगर आपको ध्यान है, कोई पॉइंट था पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो एक स्पेशल पॉइंट आपको बताया था, और वो था रेडियस और टेंजेंट लाइन के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन या उनका टचिंग पॉइंट।
टेंजेंट का और रेडियस का, और जहां पे भी रेडियस और टेंजेंट मिलेगी वहां पे ऑलवेज भी 90 डिग्री का एंगल बनता है। अगर 90 डिग्री का एंगल बनता है तो फिर आपका काम हो गया। ये रेडियस और ये इसकी क्या है, टेंजेंट, तो आपके पास ये एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। सेम इधर से भी आपके पास कितना हो गया, 90 डिग्री। अब राइट एंगल ट्राइंगल हो गया आपके पास, तो राइट एंगल ट्राइंगल के सामने ये इसका हाइपोटेन्यूज, इसका ये हाइपोटेन्यूज, और एक ये साइड बाई, तो आरएचएस प्रॉपर्टी से दोनों ट्राइंगल आपके क्या होगी, कॉन्ग्रुएंट। कॉन्ग्रुएंट होते बाई सीपीसीटी क्या होगा आपका, एपी इज इक्वल टू बीपी। तो आइए अब करते हैं भाई आपके पास क्वेश्चन भाई, इन ट्राइंगल क्या लिखें, PAO एंड ट्राइंगल PBO। कोरस्पॉन्डिंग पार्ट जरूर ध्यान हो, PAO गया तो इधर से PBO लिया आपके पास, तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, PA और PB तो हमें शो करना है, ठीक है। OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB, OA इज इक्वल टू OB। रेडियस आ जाएगा आपके पास, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। उसके बाद आपके पास OP, OP इज इक्वल टू OP, इसकी थर्ड साइड, ये आपके पास क्या होगी, कॉमन, ठीक है। अब आ जाइए एंगल OAP, एंगल OAP इज इक्वल टू एंगल OBP इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो क्या, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट लाइन, एंगल क्या आपके पास, रेडियस और टेंजेंट लाइन के बीच में आपका क्या बन गया ये एंगल। तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल हो गया, तो दो साइड और एक एंगल है, लेकिन जो दो साइड इक्वल उनके बीच का एंगल नहीं था, लेकिन हमने क्या लगाया फिर वहां पे आरएचएस प्रॉपर्टी। तो आपके पास क्या हो जाएगा भाई, दोनों के दोनों ट्राइंगल्स के अंदर यहां से ट्राइंगल PAO कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल PBO बाई आरएचएस प्रॉपर्टी। तो आरएचएस कॉन्ग्रुएंट प्रॉपर्टी से आपके पास क्या होगा, दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट। जैसे कॉन्ग्रुएंट हुए तब आपके पास आपका काम हो गया क्या, आगे भाई इसकी पहली साइड PA और उसकी दूसरी साइड पहली साइड PB, ये दोनों पहले कोरस्पॉन्डिंग पार्ट आपके क्या होगी, इक्वल बाई सीपीसीटी, हेंस प्रूव्ड। क्या ये बात समझ में आ गई सभी को, किसी को कोई दिक्कत हो जाएगा। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास, इन फिगर TP एंड TQ आर टेंजेंट्स टू ए सर्कल विद सेंटर O। अगर भाई आपके पास इस फिगर के अंदर देखो ध्यान से, TP एंड TQ दो टेंजेंट हैं एक सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर क्या है O, और वो कुछ इस प्रकार से उन्होंने क्या कहा है कि एंगल POQ, जो एंगल POQ बना है ना, ये एंगल वाला जो बना है, ये आपके पास कितना बना आपका 110 मीन्स 110 डिग्री का। तो कहता है कि देन एंगल PTQ, ये वाला जो एंगल है ना आपको, ये वाला एंगल आपको फाइंड आउट करना है। बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, कैसे करोगे, अगर भाई यहां से आपको दिखाई दे रहा है कि OQTP एक क्वाड्रिलेटरल है, तो भाई सॉल्यूशन के अंदर क्या किया हमने, इन क्वाड्रिलेटरल OPTQ, ठीक है। OPTQ के अंदर क्या होगा, एंगल O प्लस एंगल P प्लस एंगल T प्लस एंगल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका 360। क्यों, क्योंकि भाई सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल, किसी भी क्वाड्रिलेटरल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है आपके पास, इज 360, ठीक है। तो यहां से आ जाइए, अब इस एंगल की बात करोगे ना P की, इस P की से बात करोगे और इस Q की बात करोगे, तो ये तो आपको ध्यान होगा कि ये दोनों टेंजेंट और ये इसकी रेडियस है। अगर रेडियस और टेंजेंट के बीच एंगल कितना बनता है आपका 90 डिग्री का, तो भाई यहां से तो एंगल O की वैल्यू आपके पास क्या दे रखी है 110, तो ये आपके पास हो गया। देखो O, आप इसको सिंपली O भी लिख सकते हो और एंगल POQ भी लिख सकते हो, एक ही बात है। O को एंगल POQ लिख दो या एंगल O लिख दो, दोनों एक ही बात है। कभी सोचो कि O कहां से आ गया, तो POQ 110 था, इसका मतलब हम सिंपली इसको क्या लिखते हैं, एंगल O लिख सकते हैं। एंगल P की वैल्यू कितनी होगी 90 डिग्री, प्लस एंगल T आपको निकालना है भाई, ये एज इट इज, प्लस एंगल Q, ये आपका क्या होगा 90 डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा आपके पास 360 डिग्री, ठीक है। तो एंगल T इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 360 माइनस इन सभी को ले जाओ उधर, इन सभी को उधर लेके जाओ तो 90 कितना होगा 180 और ये कितना हो जाएगा 290, ठीक है। तो एंगल T इज इक्वल टू कितना आ जाएगा आपके पास 70 डिग्री, क्लियर। देखिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास बहुत ही इंपॉर्टेंट
और एग्जाम में लगभग आने के चांसेस आपकी बारी है, ये मान लो आप। तो इसको ये मानो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपका ये, ठीक है। क्या कहता है आपका क्वेश्चन में कुछ नहीं है वैसे तो, लेकिन जो स्टेटमेंट में कई ऐसे हैं जो मेरी तरह थोड़े से इंग्लिश में उनका हाथ तंग है, और जिनका इंग्लिश में थोड़ा हाथ तंग है ना भाई, उनके ये क्वेश्चन थोड़ी सी मुश्किल पैदा कर देते हैं। अब स्टेटमेंट को पढ़ने में गलती कर देते हैं कि एंगल कहाँ था और कहाँ बनाया गया था, और हम उसको कहीं और समझ लेते हैं। तो आइए क्या आपके पास कि भाई टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी टू ए सर्कल, किसी एक पॉइंट पी से किसी एक सर्कल के ऊपर आपने दो टेंजेंट लाइन ड्रॉ की है, ठीक है भाई, पी और पी बी विद सेंटर ओ आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। इस बात को समझो आगे भाई, ये क्या कह रहा है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर। कौन ईच अदर, किसकी बात, स्टेटमेंट कहां से स्टार्ट हुई थी, टेंजेंट से। टेंजेंट्स पी एंड पी बी फ्रॉम ए पॉइंट पी, पॉइंट पी से जो टेंजेंट आपने ड्रॉ की पी एंड पी बी किसी सर्कल के ऊपर जिसका सेंटर ओ है, आर इंक्लाइंड टू ईच अदर, वो दोनों की दोनों टेंजेंट जो पी और पी बी थी वो दोनों की दोनों क्या है, इंक्लाइंड टू ईच अदर। टेंजेंट इंक्लाइंड है, टेंजेंट इंक्लाइंड का मतलब उन दोनों टेंजेंट्स के बीच एंगल कितना है, वो एंगल कितना बताया, एन एंगल ऑफ 80 डिग्री। मींस ये जो एंगल है ना, ये एंगल कहां पे बना हुआ आपका, उन दोनों टेंजेंट लाइन के बीच का एंगल है। अगर उन दोनों टेंजेंट के बीच का जो एंगल है तो वो एंगल आपको कितना दे दिया भाई, 80 डिग्री दे दिया। समझ में आ गई बात। अब कहता है कि देन एंगल पीओए, तो फिर आपको सिर्फ ये एंगल मांग रहा है, हाफ वाला, एक साइड वाला। अब एक साइड वाला एंगल मांग लिया तो थोड़ी सी गड़बड़ होगी, तो थोड़ा सा यहाँ पे सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा, अब आ जाइए कि भाई पीछे वाला क्वेश्चन हमने किया था, सिंपल सा क्वेश्चन था, यहाँ पे एंगल दे रखा था, सभी का एंगल कसम करके दे दिया और ये एंगल हमने निकाल दिया। अब की बार उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया कि इधर की बजाय इधर का एंगल दे दिया और इधर का पूरा ना पूछ के उसका कुछ पोर्शन पूछ लिया, उसका कुछ पोर्शन पूछ लिया। अब इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन शामिल हैं, इस क्वेश्चन के अंदर दो क्वेश्चन, एक तो जो हमने थ्योरम करवाई थी थोड़ी देर पहले वो थ्योरम, और एक पीछे वाला क्वेश्चन, दोनों के दोनों क्वेश्चन इसके अंदर शामिल होंगे, रिपीट होंगे। तो ध्यान से समझना क्या कुछ है इसके अंदर। तो देखिए भाई, सबसे पहला तो ये एंगल निकालो, पूरा एंगल, ये पूरे वाला एंगल निकालो, ये कितना है, उसके बाद देखेंगे ऊपर वाला एंगल। तो पूरा एंगल तो बिल्कुल सिंपल है, इन क्वाड्रिलेटरल ओ ए पी बी, ठीक है। ओ ए पी में क्या हो जाएगा, एंगल ओ प्लस एंगल ए प्लस एंगल पी प्लस एंगल बी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 360। वही आपका रीजन, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल। अब आ जाइए, ये आपको निकालना है एंगल ए की वैल्यू आपके पास कितनी दे रखी है, ये 90 डिग्री होगा। एंगल ए ये आपका ये 90 डिग्री, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। सेम बी भी आपका क्या हो जाएगा, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। पी की वैल्यू आपको दे रखी है 80 डिग्री प्लस ये आपके पास 90 प्लस सॉरी आपके पास क्या हो जाएगा 360, ठीक है। एंगल ओ को आप लिख दो एंगल ए ओ बी, ओ लिख दो या ए ओ बी लिख दो, दोनों चीजें बराबर हैं। अच्छा, इन दोनों को ऐड करो, उधर लेके जाओ, 90 कितना हो जाएगा 180 और 80 कितना हो गया 260 को उधर लेके जाओगे कितना हो जाएगा आपके पास 360 माइनस 260 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई 100। क्लियर, इट मींस ये कंप्लीट जो एंगल है ना, कंप्लीट एंगल, ये तो आपका कितना आ गया 100। अगर कंप्लीट पूछा तो आराम से क्वेश्चन सोल्व हो गया था, कोई दिक्कत ही नहीं थी। बट इसमें थोड़ी सी चालाकी की है, थोड़ी सी चालाकी, क्वेश्चन को स्टार्टिंग में करवा दी, अगर बच्चा गलती करके इस एंगल को यहाँ की बजाय यहाँ बना दे तो गलत हो गया। अब दूसरी चालाकी की पूरा एंगल ना बता के, और ऑप्शन में ना अगर क्वेश्चन मिलेगा तो भाई यहाँ गलती कर सकता है, आपको एंगल में यहाँ आंसर में शो भी देगा, ताकि तुम लोग जल्दबाजी में इसको पीओए तो करना है, यूं ध्यान नहीं दिया कि ओ तो है लेकिन ओ पे कौन सा एंगल है, एओबी है या पीओए है, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना। क्वेश्चन में क्या पूछा गया, कौन सा एंगल पूछा गया है। तो यहाँ इस पे हमने चेक किया कि ये एंगल तो आपका कितना आ गया 100 डिग्री। अगर ये 100 आ गया तो हमें तो सिर्फ ऊपर वाला निकालना है। ऊपर वाला कैसे निकालेंगे भाई, यहाँ पे आपको दो ट्राइंगल दिखाई दे रही है, साफ साफ कितनी ट्राइंगल दिखाई दे रही है, दो ट्राइंगल। अगर दो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रही तो दोनों ट्राइंगल हमने थोड़ी देर पहले किया था, अगर दोनों ट्राइंगल क्या आपकी कॉन्ग्रुएंट है, कैसे वो सुन लो। वापिस आ जाइए, इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP, ठीक है। तो यहां से आपके पास OA इज इक्वल टू क्या हो जाएगा OP, और भाई AP इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास BP, और चाहे तो ये साइड ले लो, चाहे एंगल को यूज करवा लो, जो मर्जी चाहे कैसे कर लो, आप तो साइड भी आपके पास है, साइड को यूज करवा लो। OP इज इक्वल टू OP, ये आपके पास रेडियस है
ये आपके पास लेंथ ऑफ टेंजेंट है, लेंथ ऑफ टेंजेंट जो अभी अभी आपको थोड़ी देर पहले प्रूव करके दिखाया था भाई। और ये आपके पास क्या होगी, कॉमन साइड। ठीक है, तो तीनों साइड आपकी क्या होगी, इक्वल। तीनों साइड अगर आपके पास इक्वल हुई तो यहां से क्या आ जाएगा, ट्राइंगल ओ ए पी कॉन्ग्रेंट ट्राइंगल ओ बी पी बाई ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट ला। ट्रिपल एस कॉन्ग्रेंट ला, ट्रिपल एस से दोनों ट्राइंगल आपस में क्या होगी, कॉन्ग्रेंट। अब दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रेंट हुई तो अब जाहिर सी बात है, हमने ओ से स्टार्ट नाम किया था, तो ओ से ए पी और ओ से बी पी। इट मींस ओ पे ना दो एंगल बनेंगे, एक तो ये वाला ऊपर वाला और एक ही नीचे वाला, दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, आपके बराबर होंगे। अगर दोनों एंगल आपके बराबर होंगे तो आपका क्वेश्चन आराम से सोल्व हो जाएगा। कैसे होगा, यहां से आपके पास क्या आ जाएगा, एंगल लिखो आप पी ओ ए इज इक्वल टू एंगल पी ओ बी इज इक्वल, दोनों एंगल क्या हो जाएंगे बराबर, किससे, बाई सिपिसिटी, बाई सिपिसिटी। क्लियर हो जाएगा। उसके बाद का जो काम आपके पास, दोनों एंगल आपके पास बराबर है। अच्छा भाई, यहां से हमने निकाला था एंगल एओबी, तो एओबी जो एंगल पूरा, इस एंगल में ये भी शामिल है और ये भी शामिल है। आल्सो एंगल एओबी इज इक्वल टू कितना हो गया आपके पास, 100 डिग्री दे रखा है। एओबी को क्या लिख सकते हो आप, पीओ ए प्लस एंगल पीओ ए ऊपर वाला, पीओबी नीचे वाला, पीओबी इज इक्वल टू कितना आ गया, 100 डिग्री। अब यहां से हमने चेक किया तो दोनों एंगल तो क्या है, बराबर। अगर दोनों एंगल आपके बराबर हैं तो किसी एक को यूज करवा लें, हमें पीओए की जरूरत है, पीओए को यूज करवा दें। तो दोनों एंगल आपस में सम कितना है, 100, और दोनों आपस में क्या बराबर भी है, इसको हमने सीधा लिख दिया, ट्वाइस ऑफ एंगल पीओ ए इज इक्वल टू 100, एंगल पीओ ए इज इक्वल टू क्या आ गया, 50 डिग्री। हो जाएगा। यस सर। देखिए भाई, अगला जो क्वेश्चन आपके पास आसान सा क्वेश्चन है, शो दैट द टेंजेंट्स ड्रॉन एट द एंड्स ऑफ ए डायमीटर। किसी भी डायमीटर के एंड पॉइंट्स जो होंगे ना, अगर उन एंड पॉइंट्स के ऊपर अगर आप कोई भी टेंजेंट लाइन ड्रॉ करोगे तो कहते हैं कि वो दोनों के दोनों टेंजेंट आपस में क्या होंगे, आपकी पैरेलल होगी। तो ये चीज आपको शो करनी, बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। क्या था, एक सर्कल लिया हमने जिसका सेंटर क्या है ओ, जिसके अंदर हमने ए बी तो ले लिया आपका एक डायमीटर। अगर ए बी आपका एक डायमीटर है तो पी क्यू और आर एस दोनों क्या इसकी टेंजेंट लाइन है। ये दोनों टेंजेंट और ये आपका क्या है, डायमीटर। तो ये चीज हमने लिख दिया अपने गिवन में, सर्कल विद सेंटर ओ, ए बी इज द डायमीटर, पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स। क्या प्रूव करना है आपको, पी क्यू और आर एस दोनों की दोनों क्या प्रूव करनी है, आपको पैरेलल प्रूव करनी है। अगर ये दोनों पैरेलल प्रूव करनी है तो सो सिंपल सा काम है, आपके पास 7th 8th क्लास में होता था ऐसा। अब क्या था कि आपके पास अगर मान लिया जाए कि दो पैरेलल लाइन है, क्या थी, दो पैरेलल लाइन थी। अगर दो पैरेलल लाइन थी तो वहां पे आपके पास क्या होता था कि दो पेयर बन जाते एंगल्स के, एक कोरस्पॉन्डिंग एंगल और एक अल्टरनेट एंगल। तो देखो ये वाला एंगल और ये वाला जो एंगल है ना, ये दोनों के दोनों आपस में क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, आपके अल्टरनेट एंगल होते हैं भाई। अगर ये अल्टरनेट एंगल होते हैं तो यहाँ पे आपको ये बताया गया था कि अगर ये दोनों लाइन पैरेलल होंगी और ये लाइन अगर इसको इंटरसेक्ट करेगी, ट्रांसवर्सल लाइन, तो उस दौरान ये जो एंगल होंगे आपके दोनों के दोनों क्या होंगे, अल्टरनेट, और आपस में क्या होते हैं, बराबर। अगर लाइन पैरेलल होती है तो ये एंगल क्या माने जाते हैं, बराबर। और भाई कुछ इस तरीके से अगर आपको कुछ कंडीशन मिले, अगर दो लाइनों पे ट्रांसवर्सल लाइन को इंटरसेक्ट कर रही है और ये दोनों के दोनों एंगल आपको क्या दिखाई दे रहे हो, बराबर अगर दिखाई दे रहे हो, तो इट मींस अगर लाइन पैरेलल थी तो एंगल बराबर थे। अब अगर उल्टा काम, अगर एंगल बराबर दे दिए तो लाइन क्या मानी जाएंगी, आपकी पैरेलल मानी जाएंगी। तो उसी बेस में हम इस क्वेश्चन को प्रूव कर रहे हैं भाई। आज प्रूफ आपका, अभी हमने क्या कहा कि पी क्यू और आर एस दोनों क्या है, टेंजेंट। तो सिंस पी ए क्यू एंड आर बी एस आर टेंजेंट्स, अगर ये क्या है, आपकी टेंजेंट है, तो सो अगर ये दोनों टेंजेंट हुई तो एंगल ओ ए क्यू इज इक्वल टू एंगल आर या ओ आर बी इज इक्वल टू क्या हो गए, 90 डिग्री। ओ ए क्यू ये वाला एंगल और ओ बी, ओ आर नहीं, सॉरी, ओ बी आर ये वाला एंगल, ये दोनों एंगल आपस में क्या होंगे, आपके 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि रेडियस और टेंजेंट के बीच, एंगल बिटवीन रेडियस एंड टेंजेंट, रेडियस और टेंजेंट के बीच के क्या हो गए, आपके एंगल हो गए। अभी दोनों के दोनों एंगल आपस में क्या आ गए, बराबर। लेकिन अगर दोनों एंगल बराबर आ गए तो इस रिजल्ट के द्वारा हमने क्या कहा था, अभी इसको थोड़ा सा ध्यान से देखो, ये दो लाइन है ऐसी, इनको एक लाइन कट कर रही है और एक इधर का एंगल और एक इधर का एंगल है। जब एक इधर का और एक इधर का जब अपोजिट साइड के जो एंगल है और पेयर के साथ एंगल बन रहे हैं, तो वो एंगल अगर इक्वल दे रखे तो लाइन क्या हो जाती है, पैरेलल। अगर लाइन पैरेलल दे रखी तो एंगल क्या हो जाते हैं, इक्वल। तो यहाँ पे दोनों एंगल क्या आ गए, इक्वल। तो क्या लिखोगे, बट दीज आर अल्टरनेट एंगल्स,
दीज आर अल्टरनेट एंगल्स। ये आपके क्या है, अल्टरनेट एंगल्स है भाई। अगर ये आपके अल्टरनेट एंगल है तो सो, अगर ये अल्टरनेट एंगल हो गए तो पी ए क्यू पैरेलल आर बी एस, दैट इज सो पी क्यू पैरेलल आर एस हो जाएगा। ये आपका हैंस प्रूव्ड। कोई दिक्कत? क्लियर है? यहां तक हो जाएगा। तो भाई आज की अपनी जो क्लास है वो यहीं पे कंप्लीट होती है। उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको अच्छे से समझ में आया है तो सभी से रिक्वेस्ट है कि भाई इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे कमेंट डालें, ताकि और कोई भी क्वेरी हो तो भाई उसके केस में आप कमेंट सेक्शन में डालें, ताकि हम उसकी क्वेरी को जल्द से जल्द आपके पास सोल्व करके भेज सकें। और भाई नोटिफिकेशन जो भी आपका बेल आइकन जो उसको जरूर प्रेस करें, ताकि सबसे पहले हमारी जो वीडियो की नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। आपको